जय माता के प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस अवधि में गुप्त नवरात्रि जब तक है आप किसी भी दिन अपने कष्टों के अनुसार कुछ उपाय करके उनका निवारण 100% कर सकते हैं। माता रानी आपके जीवन में खुशियों का वास करेंगी। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में किए गए ये उपाय जरूर फलीभूत होते हैं। हालांकि आपको बताएंगे ये जो अब की बार नवरात्रि का जो योग बन रहा है, इस योग में जो आपकी परेशानियां हैं, जैसे कलह हो गया, रोग हो गया, बुरी नज़र हो गया, नौकरी से जुड़ी, तो उन सब समस्याओं के लिए आप कुछ उपाय करेंगे और उन उपायों के साथ में आप उनका रिजल्ट 100% पाएंगे। तो चलिए मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को वो उपाय कौन से हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता की। देखिए, यदि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम न हो या पति पत्नी के बीच हमेशा कलह रहता है, तो आप इस बार गुप्त नवरात्रि में जब समय मिले इस मंत्र का जाप अवश्य करें। वैसे समय निकालना जरूरी है, क्योंकि अपने इष्ट के लिए समय निकालने के लिए हमारे पास समय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, मंत्र कौन सा है? सब नार करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस मंत्र का जाप आप करें 108 बार, और अगर 21 बार भी अगर इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो यह समस्या दूर हो जाती है। यदि आपके घर या परिवार पर किसी की बुरी नज़र लगी है तो आपको गुप्त नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना है। जिसकी भी व्यक्ति की नज़र लगी है उसके बाएं पैर पर बजरंग बली को, जिस भी व्यक्ति को मतलब आपके घर में नज़र लगी है तो उसके बाएं पैर पर बजरंग बली को चढ़ाया गया काजल और माथे पर सिंदूर जी का टीका लगा दें, बुरी नज़र उतर जाती है। गुप्त नवरात्रि में भैरव बाबा के मंदिर का दर्शन जरूर करें। ऐसे लोग जिनका रोजगार छिन गया हो, जिनकी नौकरी नहीं हो, परेशान हो रोजगार से संबंधित, तो वह नवरात्रि में भैरव मंदिर में प्रार्थना करें और अपने दुख को दूर करने के लिए आशीर्वाद लें। ऐसा करना उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मंगलकारी होता है। देखिए, अगर आप आर्थिक तंगी या गरीबी की मार झेल रहे हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन पीपल के पेड़ के पत्ते पर श्री राम का नाम लिखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। 11, 21 या 51 पत्तों पर श्री राम का नाम लिखना चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो उसे 108 बार ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा श्यामा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे रोग द्वेष आदि सब दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि, सफलता, खुशी, आनंद और प्रेम की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। ओम शंकराय सकल जन्म अर्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्ठाय लभाय च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। कम से कम 5 बार इस मंत्र का जाप करें। ये जो उपाय आपको बताए गए हैं ये आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको खत्म करेंगे। देखिए, गुप्त नवरात्रि में पूजा करने का एक विशेष महत्व होता है और एक पूजा पद्धति भी एक विशेष होती है। तो आपको किस तरीके से पूजा करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, माँ दुर्गा जी के आप इसमें फ़ोटो लें, रोली, मोली, साबुत चावल, साबुत सुपारी, कपूर, लौंग, इलायची, लाल कपड़ा, माता की चुनरी, शुद्ध साफ मिट्टी और पुष्प की माला। तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी का फट्टा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़ा थोड़ा चावल रखकर श्री गणेश जी का ध्यान और स्मरण करते हुए माँ श्री दुर्गा जी की मूर्ति रखें और बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति या फोटो रखें। अब पूजा विधि प्रारंभ करते हुए समय ओम पुंडरी काक्षाय नमः मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़के और अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाएं। ओम दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु में पापम पूजा दीप नमस्तुते। इस मंत्र का आप जाप करें और फिर दीप प्रज्वलित करें। माँ भगवती की अखंड ज्योति जलाएं। ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलाकर रखें। इसके बाद आप पूजा के संकल्प जो है ना वो लेना है। तो संकल्प के लिए क्या करना है, आप पुष्प लेकर मन ही मन में संकल्प लें कि मैं आज माता रानी की प्रतिपदा से कोई भी आपकी मनोकामना है वह अपने मन में लें और उसके लिए मैं यह पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा माता रानी स्वीकार करो। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो श्री दुर्गा माँ का
तो कोई भी मंत्र ना आए तो सिर्फ एक मंत्र ओम हेम क्लीम चामुंडाय विचा बोलते हुए जो भी पूजन सामग्री है वह चढ़ाएं। यह माँ शक्ति का मंत्र अमोघ है। अब आपके पास जो भी यथासंभव सामग्री हो उसी से गुप्त नवरात्रि की आप पूजा करें। संभव हो सके तो श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद श्री माँ दुर्गा की जोत जलाएं, उसमें घी डालकर जोत लें। उसके बाद इसमें इच्छानुसार माँ दुर्गा जी को भोग लगाएं। वैसे माँ दुर्गा जी को इसमें बतासे का भोग लगता है, लौंग का भोग लगता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्रद्धापूर्वक सपरिवार आरती करें, अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। नवरात्रि में एक समय भोजन करें, हो सके तो फलाहार करें। नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को भोजन खिलाएं। अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर नवरात्र से संबंधित पूजा विधि भी मैंने आप लोगों को बता दी है और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको किस तरीके से क्या क्या उपाय करने हैं अगर आप अपने जीवन में इन परेशानियों से संबंधित किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व है। एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत्र और शारदीय तो मेन होती हैं जो सार्वजनिक रूप से हम करते हैं, लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त रूप से आती हैं। ये दोनों नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने में आती हैं। गुप्त नवरात्रि का संबंध वैसे सब लोग सोचते हैं तंत्र विद्या से है, लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है, गुप्त रूप से आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो भी यह बहुत विशेष है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में हमें ये जो उपाय बताए गए हैं, इन उपायों के अनुसार और पूजा पद्धति के अनुसार हमें ये पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल रंग का पुष्प चढ़ाने से माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आप 9 दिनों तक नियमित रूप से लाल पुष्प चढ़ाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल पुष्प के साथ में श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पण करें अगर संभव हो तो, और सुहागन स्त्री हैं तो उनको तो जरूर करना ही चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन घर में लौंग और कपूर से आरती अवश्य करें। ऐसा करने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी दूर होती है। तो प्रिय भक्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो भी जानकारी दी है, अगर आप उससे संतुष्ट हुए हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और माता रानी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता की लिख कर जाना और माता रानी आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करे, इसी कामना के साथ में अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, हमारे इस चैनल पर अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आती रहती हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है और रोज़ाना अपने धर्म से जुड़ी हुई और अपने हितकारी जो जानकारी है वह अवश्य ग्रहण करनी है और अपने धर्म से जुड़ना है और अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपने धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माता रानी आपका जीवन मंगलमय करे।